दोस्तों मुझे पता है कि आप सोच रहे हो कि इस साल के बिग बिलियन डे सेल में आईफोन खरीदने का। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप इस साल आईफोन नहीं लिए तो आप आगे भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि जितने भी आईफोन्स है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आप पिछले जितने भी साल के बिग बिलियन डे सेल उठा के देख लो, इस साल के बिग बिलियन डे में काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप जो फ़ोन सोच रहे हो वो फ़ोन इस साल के बिग बिलियन डे सेल में नहीं आए तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इस साल के बिग बिलियन डे सेल में सभी आईफोन नहीं आएंगे, कुछ लिमिटेड आईफोन ही आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा आईफोन कितना में मिलेगा, साथ में कौन सा आईफोन इस साल के बिग बिलियन डे सेल में नहीं आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस साल के बिग बिलियन डे सेल में सबसे पहले आईफोन 50 आएगा, आईफोन 16 आएगा, आईफोन 17 आएगा, उसके बाद आईफोन 17 प्रो आएगा, 17 प्रो मैक्स आएगा। ठीक है, तो आईफोन 15 का पिछले साल प्राइस था 46,000, लेकिन इस साल अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका प्राइस उतना ही रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है जितने भी मेमोरी और रैम चिप होता है उसका प्राइस बढ़ गया है, जिसके कारण जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं सभी फोन का प्राइस बढ़ा दी है। 2026 का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आईफोन 16 का प्राइस 2025 में था लगभग 50,000, लेकिन इस बार भी वह उतना ही में मिलेगा, 50,000 में ही मिलेगा। अगर भाई मेमोरी और स्टोरेज चिप की प्राइस नहीं बढ़ता तो इस साल आईफोन 16 आपको 42K में मिलता। अब जो हो गया सो हो गया, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अब बात करते हैं आईफोन 17 का। तो आईफोन 17 इस साल के बिग बिलियन डे सेल में आपको 65 से लेकर 66 के बीच में मिलेगा, क्योंकि पिछले अगर गोल्ड सेल उठा के देखा जाए तो वहाँ पे आईफोन 16 71,000 में मिल रहा था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर अभी अप्लाई कर दो, अभी बहुत टाइम है, आपका क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपको 3 से लेकर 4,000 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं कौन सा वैसे आईफोन है जो इस साल के बिग बिलियन डे सेल में नहीं आएगा। तो पहला फोन है आईफोन 15 प्रो। यह फोन डिसकंटिन्यू हो चुका है, जिसके वजह से इस साल के बिग बिलियन डे सेल में नहीं आएगा। दूसरा फोन है आईफोन 16 प्रो। ये भी फोन डिसकंटिन्यू हो चुका है, इसलिए इस साल के बिग बिलियन डे सेल में नहीं आएगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या आईफोन 13, 14 यह इस साल के बिग बिलियन डे सेल में आएगा? तो मेरा जवाब होगा नहीं। आईफोन 13 और 14 भी इस साल के बिग बिलियन डे सेल में नहीं आएगा, क्योंकि ये फ़ोन भी डिसकंटिन्यू हो चुका है। उसके बाद आईफोन 11 और 12 लेने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी इस साल के बिग बिलियन डे सेल में वो भी फ़ोन नहीं आने वाला है, क्योंकि सभी फ़ोन जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। एप्पल क्या करता है, जो लेटेस्ट फ़ोन होता है ना उसको ज़्यादा सेल में प्रमोट करता है। जो जितने भी ओल्ड फ़ोन होता है उसका जो क्वान्टिटी होता है वो बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, उसके बाद काफ़ी कम सेल होता है, जिसके वजह से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। क्या आपको आईफोन 15 लेना चाहिए, 16 लेना चाहिए या 17 लेना चाहिए? तो मेरा कहना यह है कि अगर आपका बजट बहुत कम है, 45 या 46 के आसपास है, तो आपको आईफोन 15 लेना चाहिए। वही अगर बजट आपका 52 से लेकर 53 के बीच में है तो आप आईफोन 16 को टारगेट करो। 16 आपके लिए परफेक्ट फोन है। जो लोग भी अगर बजट बढ़ा सकते हैं, मेरा कहना यह रहेगा कि आईफोन 16 ले लो भाई, यह वन ऑफ द बेस्ट फोन है और साथ में फ्यूचर प्रूफ है। कैमरा के मामले में ले लो या बैटरी बैकअप, हर चीज़ परफेक्ट है। लेकिन जो लोग वही चाहते हैं कि लेटेस्ट फ़ोन उनके पास होना चाहिए, तो उनके लिए आईफोन 17 65,000 में रखा हुआ है। अगर आपका बजट 65,000 अलाउ करता है तो डेफिनेटली जाकर आप बाई करो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने क्रेडिट कार्ड का लिंक दे दिया, जाकर अप्लाई कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।